किसानों के इस आंदोलन में विभिन्न तरह के किसान हैं, कुछ अपर लेवल हैं, कुछ लो लेवल हैं, लेकिन सभी किसानों से हमारी टीम ने बात की है। वहीं हम किसानों से बात करते हैं, वो अपना दुख दर्द किस तरह से बयां करते हैं, उनसे जानते हैं। जिस तरह से सरकार ने 3 बिल लाए हैं, क्या ये किसानों के हक में है या नहीं है? बिल्कुल हक में नहीं है। ये इसलिए हक में नहीं है ये कि कोई भी प्राइवेट संस्था किसी भी देश में दुनिया में सिर्फ मुनाफे के लिए काम करती है, जनता के भले के लिए नहीं करती है। जिसके नाम लिया जाता है उसके भले के लिए नहीं करती है कोई संस्था दुनिया में। मोदी जी मन की बात में कहते हैं कि ये किसानों को बरगला रहे हैं, विपक्ष जो है ये सारी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल सरासर धोखा है, झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। क्योंकि विपक्ष से पहले ये विपक्ष जानता है या नहीं जानता, इससे पहले ये किसान जानता था कि 90 के दशक के बाद जिस तरह की नीतियाँ देश में चलाई गई कॉरपोरेट जगत के हित में, उसका ही एक हिस्सा है ये कानून। इससे पहले खेती को हमारे घाटे का सौदा बनाया गया, हमारे बिजली के दाम बढ़ाए गए। हमारे उत्तर प्रदेश में खास तौर से बात कर रहा हूँ, बाकी प्रदेशों में जो स्थिति है वो अलग है। उत्तर प्रदेश में हमारी फसलों के दाम नीचे पहुँचाए गए। हमारे कई वर्ष तक गन्ने के पेमेंट नहीं हुए। कानून होने के बाद भी गन्ने का 15 दिन में कानून है मौजूद इस देश में कि गन्ने का पेमेंट 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, और अगर 15 दिन में नहीं होता ब्याज सहित होना चाहिए। ये आज तक पूरे देश में आज तक ब्याज सहित कहीं भुगतान नहीं हुआ है। और मैं इतिहास गवाह है, 2014 में हमारे यहाँ अगौता चीनी मिली जिस पे हम 9 दिन लगातार लड़े और लड़ने के बाद हमने पिछले 8-7 साल का पेमेंट पाया। लड़ने के बाद बाजौरिया उद्योगपति था, चीनी मिल लगाने से पहले उसका भी प्रचार ये था किसानों के पत्ती सहित गन्ने लेंगे, अंगोले सहित लेंगे। और जो हर साल हमारा पेमेंट बढ़ता गया, 29 करोड़ 15 लाख उसके हलक में 9 दिन 9 रात उसके चीनी मिल पे 2004 में हमने लड़के। उस समय भी यही कहा जा रहा था कि ये किसानों को, कुछ लोग बोला है, सत्ता में उस समय सपा सरकार थी, हमारे जिले के मंत्री थे किरणपाल सिंह जो बेसिक शिक्षा, उस समय भी उनके यही बयान थे। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिल था, उस समय भी उनके यही बयान थे कि किसानों को कुछ राजनीतिक दल बलगरा रहे हैं। और जब हमने अनिश्चितकालीन हुआ लड़ाई लड़ी, तब ये देश के इतिहास में 29 करोड़ 15 लाख हम ब्याज सहित पाए। ये हमारा अनुभव है। और जिस तरह ये बरगलाया जा रहा है कि ये प्राइवेट जगत बहुत अच्छा काम करेगा, हमने बहुत सारे क्षेत्र, हमने बिजली का क्षेत्र देख रखा है। इस देश में बिजली भी प्राइवेट हाथों में ही थी। आज़ादी के बाद ये कानून बना इस देश में कि बिजली सरकारी क्षेत्र में होगी और इस पर 3% से ज़्यादा मुनाफा नहीं लिया जाएगा। उससे पहले प्राइवेट क्षेत्र में थी, नगर पालिका की चुंगी से बाहर नहीं निकली, सरकारी क्षेत्र में आई। उस समय नीयत थी सरकार की कि बिजली किसान तक पहुंचाएंगे, तो गांव देहात तक बिजली पहुंची और हमारी खेती में तरक्की हुई। हमारे देश ने 67 तक गला हुआ गल्ला खाया है। किसान को थोड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली तो हमारे देश के किसान ने अपने ही देश के लिए गल्ला नहीं, विदेशों में निर्यात करने के लिए पैदा किया है। अब तो इसको तोड़ा गया है किसान को जानबूझ के, और ये रास्ता कॉर्पोरेट जगत को खेती देने के लिए ये रास्ता साफ किया गया है। आज हालात हमारे ऐसे हैं कि किसान का एक बेटा, हमारा बच्चा जवान हो गया, कहीं झाड़ू की नौकरी करने के लिए तैयार है लेकिन खेत की तरफ तैयार नहीं है। ऐसे हालात हमारे सरकार की नीतियों में बनाए। ये जो वर्तमान सरकार है ये और ज़्यादा बढ़ चढ़कर किसानों को, मजदूरों को, सारे हिस्से को बरगलाना चाहती है। खेती अगर कारपोरेट जगत के हाथ में चली जाएगी तो हमारे यहाँ जो किसानों के आसपास मजदूर रहता है, अगर कारपोरेट जगत खेती करेगा, जो अपनी खेती किसान के साथ काम करके जो मजदूर देहात का है, जो अपना जीवन यापन बकरी पालकर, भेड़ पालकर, भैंस पालकर, जो दूध बेचकर जो गुजर करता है, उसके लिए क्या मिलने वाला है? किसान को तो एक बार को ये कह देंगे कि आपको 5 साल को 10 साल को कॉन्ट्रैक्ट पे खेती देके हम इतना पैसा दे देंगे। जो हमारे साथ दूसरा हिस्सा जुड़ा हुआ है, जो गरीब हिस्सा है जिसमें बीघे 2 बीघे जमीन है, दूसरे की जमीन पर काम करता है, उसके लिए तो ये सबसे पहला संकट है। सबसे पहले वो हिस्सा आत्महत्या करेगा। उसके बनास्पत जिसमें 50 बीघा या 10 एकड़ या 5 एकड़ या ज़्यादा ज़मीन है, उससे पहले सबसे पहले मौत उसकी होगी जो सबसे गरीब नीचे का आदमी। जिस तरह देखा जाता है कि आपने बताया कि जिस तरह गरीब तबका जो किसान है उस पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन देखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा है गरीब तबका किसान जो है वो अभी भी इस धरने में नहीं पहुँचा है। ये आप जानते ही नहीं जानते? ये मैं जानता हूँ। गरीब तबके का, मेरा बुलंदशहर का भी किसान है, गरीब
तबके की आज जो स्थिति है देहात में ये है कि अपने बच्चों की रोजी रोटी नहीं जुटा पा रहा है, अपने साधन करके यहाँ नहीं आ रहा है, उसको साधन नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है, वो अपनी रोटी और उसके रोजगार के चक्कर में लगा रहता है कि शाम को तेरा चूल्हा कैसे जलेगा, कैसे तेरे बच्चे को रोटी मिलेगी। इस कोरोना काल में और तमाम कृषि की नीतियों ने उस गरीब तबके की हालत ऐसी बना दी है कि वो अपनी 2 जून की रोटी जुटाने में लगा रहता है। जो हिस्सा जिसके पास थोड़ा सा साधन है वो हिस्सा भी यहाँ आ रहा है और निश्चित रूप से जिसमें सबसे ज़्यादा जोर पड़ने वाला है वो भी इस लड़ाई को जानता है और वहाँ समझ रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि वो अगर एक दिन के लिए भी यहाँ आ जाए तो उसके घर में चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा, उसके बच्चे भूखे सोएंगे। ये उस किसान की सही में स्थिति है। तो जिस तरह से सरकार ने 5 वार्ता, आज 5वीं वार्ता है, अभी फैसला नहीं आ पाया है, आज 5वीं वार्ता में लगता है कि सरकार फैसले को वापस ले पाएगी? सरकार फैसले को नहीं लेगी, अभी बरगलाने का काम करेगी, बहकाने का काम करेगी, क्योंकि सरकार के ये जनहित के फैसले नहीं है, ये सरकार के फैसले हैं कारपोरेट जगत के। हमने ये देखा है, मेरा बच्चा एक कंपनी है दिल्ली में ही, बजाज फाइनेंस, उसमें काम करता है। 100 उस बजाज फाइनेंस ने 100 करोड़ का जो है इस सरकार को फंडिंग की है। कंपनियां तमाम जो फंडिंग कर रही है, जब तक इन कंपनियों का इशारा इनको नहीं होगा कि हाँ बचाओ, ये इस तरह ही बरगलाते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, कोई जनता के हित में फैसला नहीं करेंगे। और जब तक उनसे पूछ नहीं लेंगे, जब तक वो न कह दें कि हाँ वापस कर दो, जब तक ये कानून वापस नहीं करेंगे। तमाम कारपोरेट जगत के पैसे पे इशारे पर चलने वाले लोग हैं ये। तो देखा आपने किस तरह से किसानों ने अपनी समस्या को निराकरण बताया है कि छोटे तबके का जो किसान है उसको सबसे ज़्यादा इस 3 कानून का जो बिल आ रहा है उसके सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे किसानों को हो रही है। कैमरामैन राहिल कस्सार के साथ अफसार उल हक, गाज़ियाबाद।